डू नॉट स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेडर्स को देखा होगा, फ्लैशी थिंग्स देखी होंगी और आप लोग भी इंस्पायर हो के अब इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों का माइंडसेट माइट नॉट बी राइट टू स्टार्ट दिस। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा टू फाइंड आउट कि क्या आप लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं। बहुत से लोग ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, बहुत से लोग बिजनेस के लिए नहीं बने, लेकिन हर कोई इसके अंदर जंप इन कर रहा है। पहले ही पता लगा लें कि क्या आप लोगों के लिए है भी या नहीं, ताकि आप लोगों को लॉसेस का, डिप्रेशन का और आगे आने वाली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या ट्रेडिंग आप लोगों के लिए है भी या नहीं। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो मुझे कहते हैं कि राफेल भाई हम भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हम भी वो करना चाहते हैं जो आपने किया, जो आपका पिछले 4-5 साल का जर्नी था, हम भी उसे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग, लेट्स से कोई फिजिकल बिजनेस से आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, किसी के पास अभी जॉब नहीं है, सबके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं और हर किसी को ट्रेडिंग सूट नहीं करती, हर किसी को ऑनलाइन बिजनेस भी सूट नहीं करता। मैं भी ट्रेडिंग में आज से 3 साल पहले आया था, उससे पहले मेरी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थी। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है, मैंने अपनी सर्विसेज सेल की हुई हैं, मैंने एजेंसीज के साथ काम किया हुआ है। अब वो मेरा पार्ट ऑफ जर्नी था। अब आप लोगों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी जर्नी में कहाँ पे हैं, कि आप लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों का माइंडसेट ही ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में या किसी भी बिजनेस में आना चाह रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन, वो फिजिकल बिजनेस के जो मेहनत है उसे अवॉइड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि फिजिकल बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत है या इवन फिजिकल जॉब्स में बहुत ज्यादा मेहनत है, और वो उसे अवॉइड करके उन्हें लगता है कि ये ऑनलाइन इनकम जो है कोई शॉर्टकट है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई आई है, बहुत ज्यादा लोगों को इसका पता नहीं है, तो सब लोगों को बेसिकली ये इनकम शॉर्टकट लगती है। लेकिन ये शॉर्टकट इनकम नहीं है, ये आसान नहीं है। इसके अंदर सेम एनर्जी चाहिए, सेम वर्क चाहिए, सेम एफर्ट्स चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो आते हैं वो इस माइंडसेट से नहीं आते। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पहले ही, अगर आप लोग भी उसी माइंडसेट से आ रहे हैं कि यार ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत आसान है या ट्रेडिंग तो बहुत आसान है और मैं तो 1 महीने में सीख लूंगा, किसी का कोर्स कर लूंगा या मैंने यूट्यूब से उसका कोर्स देख लिया तो अब मुझे आ गया। सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान का एक फ्री कोर्स या पेड कोर्स देखने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। आपको वर्क और एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने मेरा कोर्स देखा भी हुआ है वो उस तरह का एनालिसिस नहीं कर सकते चार्ट्स के ऊपर जिस तरह का मैं कर सकता हूँ। इट इज नॉट बिकॉज कि मुझे कुछ राज पता है जो मैंने आप लोगों को उस कोर्स में नहीं बताया या जो मैं अपने पेड कोर्स में बताऊंगा। द होल पॉइंट इज कि मैंने मार्केट के अंदर बैठ के 3 साल दिए हैं, मैंने हर रोज वो चीजें देखी हैं जो आप लोगों ने भी नहीं देखी। आपके पास वो इनफ एक्सपीरियंस नहीं है मेरी ही स्ट्रेटेजी को मेरी तरह अप्लाई करने का या किसी भी ट्रेडर की। मैं अपने आप को कोई बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं कहता, मेरे से बहुत अच्छे ट्रेडर्स मौजूद है मार्केट के अंदर। पॉइंट इज उन सब के पास वो है जो आप लोगों के पास नहीं है, और वो है एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले जब आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं या किसी भी काम के अंदर आ रहे हैं, आप लोग अपना माइंडसेट ठीक करें। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि राइट माइंडसेट ये है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ऑनलाइन इनकम है, ये कोई हवाई इनकम नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसे प्रॉपर बिजनेस की तरह लेकर चलना पड़ेगा, इसे प्रॉपर माइंडसेट के साथ लेके आपको उतरना है। सो जब तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आप उस 1% में आ सकते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में भी कामयाब हो जाएगा, जो फिजिकल में भी कामयाब हो जाएगा, जो हर किस्म के काम में कामयाब हो सकता है। वो राइट माइंडसेट वाले 1% लोग होते हैं। अगर आप लोगों को भी उनमें आना है, 1% इन ट्रेडिंग में आना है, तो सबसे पहले माइंडसेट ठीक लेके आए कि इट विल टेक टाइम, आपको टाइम लग सकता है कामयाब होने में, लेकिन एट द एंड अगर आप लगे रहेंगे, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, अगर आप कोशिश करते रहेंगे विद द राइट माइंडसेट कि टाइम 6 माह लग सकता है, साल लग सकता है, इवन 2 साल लग सकते हैं। मुझे 2-2.5 साल लग गए अपना पहला प्रॉफिट बनाने में। इट टेक्स टाइम। सो अगर आप टाइम देने को तैयार हैं फिर ही आपको ट्रेडिंग सूट करती है, फिर ही आप ट्रेडिंग के अंदर आइएगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सक्सेस रेट। ट्रेडिंग का सक्सेस रेट आई डोंट नो आप लोगों ने सुना हुआ या नहीं सुना हुआ, लेकिन मार्केट में मशहूर है कि ट्रेडिंग का सक्सेस रेट है 5% या 10%। मार्केट में 90 to 95% ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो पैसे लूज करते हैं। अब ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये सबको पता है। लेकिन जहां पे जो हम एक बात नहीं करते वो जरूरी बताना ये है कि जो बाकी स्टार्टअप्स हैं, जो बाकी बिजनेसेस हैं, उनका भी सक्सेस रेट सेम है। ओवरऑल बिजनेस एज अ गेम, एज अ थिंग, इसका सक्सेस रेट सेम है। 5 to 10% लोग ही कामयाब हो पाते हैं, ठीक है। जिस तरह हर किसी को जॉब नहीं मिलती, जो 10 लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से एक बंदे को ही जॉब मिलेगी, या शायद 20 में से एक को, या शायद 30 में से एक को। द पॉइंट इज कि सक्सेस रेट किसी भी चीज के अंदर 100% नहीं है। हर कोई जो इसके अंदर आने वाला है वो कामयाब नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इसीलिए टाइम से ही पता चल जाना चाहिए क्या आपके लिए चीज बनी है या नहीं बनी, क्या आप ये कर सकते हैं। मैं आपको इसीलिए एडवांस में बता रहा हूँ, इसका सक्सेस रेट फॉर एग्जांपल 10%
10% है या 5% है, अगर 20 लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उसमें से शायद एक बंदा सक्सेसफुल हो पाएगा, बाकी 19 लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब उसकी जो वजह है वो बहुत सिंपल है। स्टैट्स हमें बताते हैं कि बहुत से ज़्यादा लोग क्विट करना शुरू कर देते हैं, क्विटिंग स्टार्ट हो जाती है। द पॉइंट इज कि जो लोग क्विट नहीं करते वही लोग किसी चीज़ में जाकर सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर आप 3 माह बाद ट्रेडिंग छोड़ने वाले हैं या छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ लॉसेस, बिकॉज ऑफ पैसे नहीं है, जो भी रीज़न है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के अंदर। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो जिम है, वो लाइफ है, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो स्टडी है, वो बिजनेस है, वो फिजिकल बिजनेस है, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, अगर डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, पहले 3 महीने में आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। किसी भी चीज़ में पहले 3 माह में रिजल्ट्स नहीं आते। एज अ बिगिनर आपको चीज़ माननी पड़ती है कि यार मुझे इस चीज़ का अभी नहीं पता, पर मैं सीखूंगा, मैं हर रोज़ 1% इंप्रूवमेंट लेके आऊँगा। इसे गैम्बलिंग मत समझे, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। जिस तरह बाकी बिजनेसेस का 10% सक्सेस रेट है, उसी तरह इसका भी 10% सक्सेस रेट है। और मैं इस वक्त उसी 10% के तबके से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है और इन 90% लोग जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे जो छोड़ जाएंगे, द ओनली डिफरेंस यू हैव टू मेक इज दैट यू हैव टू कीप गोइंग। अगर आप लगे रहोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आई डोंट केयर जितना मर्जी टाइम लग जाए, अगर आप लगे रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल सिर्फ वो नहीं होता, फेल वही इंसान होता है जो गिव अप कर देता है। जो इंसान गिव अप नहीं करता, मुश्किलात आती हैं, कभी कभी फेलियर्स आती हैं, लेकिन वो एक फेलियर नहीं होता, वो इंसान फेलियर नहीं होता, वो लूज नहीं करता। एक इंसान तब लूज करता है जब वो गिव अप करता है। ठीक है, सो डू नॉट गिव अप। पहले बता रहा हूँ, बाकी बिजनेस इसी तरह इसका भी 5% 10% सक्सेस रेट है। और इसकी एक और रीजन ये भी है कि बहुत से लोग, फॉर एग्जाम्पल रिटेल इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है, एक इंसान जिसने एक वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर, कोई भी 5 मिनट की, 10 मिनट की, उसने डिसाइड किया मैं $10 इन्वेस्ट करूंगा, देखते हैं क्या होता है। उसने $10 का लॉस कर दिया, वो छोड़ के चला गया। राइट, ऐसे भी बहुत लोग हैं, शायद आप में से भी कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने ऐसे किया हो। तो अब आप भी उस 100% के रेशियो में आते हैं, जिसका मतलब है शायद 50% तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ना कोई इन्फॉर्मेशन ली, ना कोई कोर्स किया, ना कोई नॉलेज लिया, सिर्फ पहला 1 माह, पहले 2 माह उन्होंने थोड़ी सी ट्रेडिंग की और छोड़ के चले गए। अब आप भी उस 50% की फेलियर रेशियो में आ रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम सही उन लोगों को देखें जिन्होंने वाकई सीखा, जिन्होंने वाकई टाइम दिया, सालों दिए, और उसके बाद हम सक्सेस रेशियो देखेंगे तो ये बहुत बेहतर होगी। आई थिंक ये 50% होगी। बट द पॉइंट इज कि हमें उन लोगों को भी गिनना है जो पहले दिन के बाद गिव अप कर देंगे, जो सिर्फ आए इसीलिए थे कि चलो मैं लक ट्राई करता हूँ ट्रेडिंग में, या शायद उन्होंने किसी को देख लिया, फ्लैशी थिंग देख ली, इंस्पायर हो गए, दे केम इन। पॉइंट इज, अगर आपको इस गेम में, बिजनेस की गेम में, ट्रेडिंग की गेम में रहना है तो आपको लंबा रहना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन इट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई वीडियो देखी और वो $10 पकड़ेंगे और इन्वेस्ट कर लेंगे। अब ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ट्रेडिंग के अंदर राइट लोग ही नहीं आते। ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं उन्हें ट्रेडिंग के अंदर आना ही नहीं चाहिए। अब पॉइंट ये है, मसला ये है कि जो हमारे पास ट्रेडिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर एंट्री बैरियर बहुत लो है। कोई भी बंदा जिसके पास सिर्फ $10 है, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके पास अभी $10 नहीं होंगे। अब पॉइंट ये है कि जब ब्रोकर्स आपको कहते हैं कि यार आप $10 से $20 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारा मसला आता है। वो बंदा जिसको आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि $10 से आप कुछ भी नहीं कर सकते। रियलिस्टिक ट्रुथ यही है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आप कुछ $1000, कुछ $100 फंडेड अकाउंट्स में या ओवरऑल अपना एक बड़ा कैपिटल अकाउंट नहीं खोल सकते तो आप कैसे पैसे बनाएंगे? आप कैसे सोच सकते हैं कि बेशक आपने शायद कुछ यूट्यूब पे लोगों को देखा हो जिन्होंने अकाउंट फ्लिप्स किए, मैंने भी अकाउंट फ्लिप्स किए हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आई डोंट केयर अबाउट दैट मनी। अगर मेरा $10,000 का एक अकाउंट है जो मैं पर्सनल कैपिटल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर मैं एक $100 के अकाउंट को $500 में फ्लिप कर देता हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। उसकी वजह ये मेरा $10,000 का अकाउंट है और $100 का अकाउंट मुझे कुछ नहीं कहते। वो एक साइड प्रोजेक्ट है, वो एक साइड फनल है, आई डोंट केयर अबाउट द मनी। तो एक उसे बिल्कुल जैसे मैं डेमो अकाउंट की तरह काम कर रहा हूँ उस तरह करके मुझे फ्लिप कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ सारी जमा पूंजी आपके पास है ही $100 और अगर आप वो लेके ट्रेडिंग में आ जाते हैं और आप समझते हैं यार मैं भी 100 को 500 करूंगा, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारा कुछ वही था। आप हैवीली इन्वेस्टेड है साइकोलॉजिकली, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन इट साइकोलॉजिकली। मैं फोकस हूँ कहाँ पे? $10,000 पे। आप कहाँ पे फोकस हैं? $100 पे। अब जो मेरा $100 का अकाउंट है मुझे उस पर फोकस ही नहीं था, मुझे कोई परवाह नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मैं फोकस कर रहा हूँ उस पर। अब आपका सारा फोकस क्या होगा? $100 के अकाउंट पे। तो आप कैसे फ्लिप कर पाएंगे? मैं फॉर एग्जाम्पल पहले ट्रेड पे ही 100 का $100 रिस्क कर देता हूँ, आप नहीं करेंगे। तो जब आप नहीं करेंगे तो आप उसे उस तरह से फ्लिप नहीं कर सकते, आप साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होंगे,
You do not need to do this. So basically most of the people who are coming into trading are wrong people. वो बंदा जिसके पास $10 है, $20 है, $50 है, वो ट्रेडिंग में मत आए, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप उससे फजूल के पैसे ज़ाया करेंगे और आप ट्रेडिंग छोड़ के चले जाएंगे और बाद में बोलेंगे कि ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है। सो ओनली पीपल विद मनी और एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम शुड कम इनटू ट्रेडिंग। कंसिडर भी मत करें, अभी फ्रीलांसिंग कर लें, आप थोड़े पैसे कमा लें, थोड़े जोड़ लें, मे बी देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ सेकेंडरी बिजनेस और समथिंग। लेकिन अगर आपके पास $10-20 है, ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। नाउ अब आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि यार प्रॉप फर्म्स भी तो आई हैं, हमारे पास प्रॉप फर्म्स है, हमारे पास कैपिटल नहीं भी है, तो हम अगर किसी के पास $50 भी है तो वो एक $10,000 का या $5,000 का अकाउंट ले सकता है, तो अकाउंट तो वहां से भी मिल जाता है, हमें तो कैपिटल की जरूरत नहीं है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि यस, आज आप एक बड़े लकी टाइम पर ट्रेडिंग में आए। जैसे मैं जब ट्रेडिंग में आया था तब प्रॉप फर्म्स इतनी फेमस नहीं थी एग्जिस्ट करती थी, बट इट वॉज नॉट अ रियली कॉन्सेप्ट, इट वॉज नॉट रियली कॉन्सेप्ट कि हमें इस रूट पर जाना है। आप एक लकी टाइम पे आए, यस यू हैव प्रॉप फर्म्स, आप कैपिटल ले सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट द प्रॉब्लम इज क्या आपको प्रॉप फर्म्स की एक्चुअल सक्सेस रेट का पता है? माई फॉरेक्स फंड्स जो एक बहुत बड़ी फर्म थी, अब वो डूब चुकी है। अभी मैं इस पर भी बात करूंगा कितनी ज्यादा फर्म्स पिछले सालों में डूब गई, बड़ी बड़ी फर्म्स चली गई, कितने पे आउट लोगों के रुक गए, कितने चैलेंजेस के लोगों के पैसे जाया हुए, उस पर कोई बात नहीं करता। प्रॉप फर्म्स की अपॉर्चुनिटी की सब बात कर रहे हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी, इंडस्ट्री की डार्क साइड है। माई फॉरेक्स फंड ने इसके अंदर एक स्टेटिस्टिक्स शेयर किए थे हमारे साथ कि हर 10,000 ट्रेडर जो चैलेंज बाय कर रहा है उसमें से सिर्फ 8 लोग पे आउट ले पा रहे थे। कितने? 8 लोग। ये 0.08% सक्सेस रेट बनता है। आई एम नॉट श्योर कि स्टैट्स ठीक थे या नहीं, मे बी 80 लोग ले पाते हो, मे बी ज्यादा ले पाते हो। पॉइंट इज कि इसके अंदर एक चीज मुझे श्योर है कि 1% से भी ज्यादा कम सक्सेस रेट है। इतने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने 20 अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं प्रॉप फर्म्स के ऊपर, अभी तक पे आउट नहीं ले पाए, अभी तक फंडिंग नहीं ले पाए। द रीजन इज के स्किल सेट नहीं है। अब इवन अगर आप एक रियल अकाउंट में प्रॉफिटेबल हो भी गए हैं तो प्रॉप फर्म्स के अंदर एक डिफरेंट स्किल चाहिए, वो एक डिफरेंट गेम है, उसको एक डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। लेकिन आपके पास तो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी भी नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, और आपने सोचा कि आप 2 वीडियोस देखेंगे, आप $50 पकड़ेंगे और आप अकाउंट बाय करना शुरू कर देंगे, चैलेंजेस बाय करना शुरू कर देंगे। 1 साल बाद आप भी अपना जब हिस्ट्री देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपने भी 20 अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं विद नो फंडिंग एंड विद नो पे आउट। लेकिन अगर आप यही 50 एक ही दफा इकट्ठे करके, एक ही दफा कहीं से कमा के, जैसे मर्जी करके $1,000 या $2,000 डिपॉजिट करते तो आपको काफी, बेशक वो अकाउंट ब्लो हो जाता, पहली बात तो बहुत टाइम लगता, अगर आप 1% रिस्क के साथ जाते तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि आप उसे ब्लो करते। लेकिन लेट्स से आप कर भी देते ओवर द पीरियड ऑफ 100 ट्रेड्स और 3-4 मंथ्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता। वो चीजें आपको प्रॉप फर्म्स में सीखने को नहीं मिलती क्योंकि वो एक गेम है, वो एक डेमो मनी है जिसके ऊपर हमें बस जल्दी से फंडिंग करनी है और ये करना है और वो करना है। हम उस तरह से इमोशनली ट्रेडिंग को नहीं समझ पाते, और इमोशंस एक बहुत बड़ा बिल्डर ब्लॉक है जो आपको ट्रेडिंग में समझना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन इट। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉप फर्म्स हैं और मुझे बेशक पैसे हैं या नहीं मैं आ सकता हूँ, यू आर रॉन्ग। हाँ, अगर आपके पास स्किल आ चुका है, आपके पास एक एक्सपीरियंस हो चुका है, यस यू कैन कम, बट स्टिल यू नीड मनी टू इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग even if you want to buy prop firm challenges or whatever। also आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, यूट्यूब पे देख लें, कोर्सेज कर लें, इवेंट्स अटेंड करें, whatever you want to do, बट एजुकेशन में भी हाईली इन्वेस्ट करें। आप एजुकेशन में उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते जितने आप मार्केट में गवा देते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा कोर्स खरीदने, सो मेरा तो कोई पेड कोर्स है ही नहीं अभी। बट द पॉइंट इज कि एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जितने आपने पैसे मार्केट में ब्लो करने हैं उससे बेहतर पहले एजुकेशन लें, फिर मे भी जब स्किल आ जाए, जब आप उसे प्रैक्टिस कर लें डेमो पे, बैक टेस्टिंग में, तब आप जाके मे भी प्रॉप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज माई पॉइंट। अब लास्ट जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा शायद अजीब हो क्योंकि वो इंडस्ट्री के अंदर आपको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगी। ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और वो है कि जिस बंदे की एक्टिव इनकम नहीं है उसे ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, आई डोंट थिंक यू शुड बी डूइंग ट्रेडिंग। उसकी रीजन बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिलाई करती है साइकोलॉजी के ऊपर, प्रेशर गेम है, इमोशंस है, ये सारा कुछ है। जिस बंदे को टेंशन होगी कि उसने 10 दिन बाद अपने घर का बिल देना है, वो सिर्फ लॉसेस करेगा, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। वो बंदा सिर्फ ट्रेडिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छी ट्रेडिंग इन द राइट वे, इन द राइट माइंडसेट, जिसकी किचन इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये सारा मैंने सफर किया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इन एडवांस। आप मुझे खुद बताएं, आपके पास $100 या आपके पास लेट्स से इवन $1000 का अकाउंट है, लेकिन अब आपको पता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक बिल पे करना है, तो अब आप जब मार्केट में जाके बैठेंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे नहीं,
आप अपॉर्चुनिटीज खुद बनाएंगे अपने दिमाग में, क्योंकि आपको पता है आपने 2 दिन बाद बिल देना है। तो अब 2 दिन बाद बिल देना है, कहाँ से देना है? ट्रेडिंग से। उसका मतलब है आपको ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी। अब आप मजबूर हैं कि अगले 2 दिन में बेशक गंदे से गंदा सेटअप आए, आपका दिमाग उसे अच्छा करके दिखाएगा और आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव बिल्स टू पे। सो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, कि अगर आपका एक्टिव इनकम अभी नहीं है, प्लीज डू फ्रीलांसिंग, सम जॉब या कुछ भी कर लें, या इवन एटलीस्ट सेविंग्स होनी चाहिए। आपके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, आपकी किचन इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आपको ये टेंशन ना हो कि आपने बिल देना है और वो ट्रेडिंग से देना है। नहीं, इस तरह से आप राइट माइंडसेट में नहीं आ सकते, राइट साइकोलॉजी में नहीं आ सकते। इस गलती को मत करिएगा, एंड दिस इज अ मिस्टेक यू हैव टू अवॉइड। तो इस वीडियो को मैं इस तरह से समराइज करूंगा कि आपको किसी भी बिजनेस में आना है, ट्रेडिंग में आना है, आप उसमें लॉन्ग गेम देख के आए। अगर आप सोचें कि 3 माह में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, प्लीज चले जाएं, आप नहीं होंगे, इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोच के आए, लॉन्ग गेम सोच के आए, 2-3 साल का सोच के आइएगा। उसके बाद अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अब आपके पास बेशक जॉब है, दूसरा बिजनेस है, अगर कुछ भी नहीं है, फ्रीलांसिंग कंसिडर कर लें, कुछ कंसिडर कर लें, लेकिन कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, कहीं से पैसे बनाएं। एक बिजनेस है, पैसे होंगे तो पैसे बनाएंगे ना, पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे बनाएंगे। हम एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली यही कुछ पॉइंट्स है जो मुझे शेयर करने थे आप लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी किया या मे भी गिव अप कर रहे होंगे। सो ये 3 तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वो लोग जो गिव अप करने वाले थे, गिव अप मत करें, आप उस 95% में चले जाएंगे। वो लोग जो भी स्टार्ट करने वाले हैं बगैर पैसों के, प्लीज समझ लें कि पैसे चाहिए पैसे बनाने के लिए। अगर आपको कोई कह रहा है कि पैसे नहीं चाहिए तो वो गलत कह रहा है। यू आर इन द फाइनेंशियल मार्केट, यू नीड मनी टू मेक मनी। ओके, सो बेसिकली दिस इज हाउ आई विल सम अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, आई होप इट हेल्प्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।